थ्योरम 1 कहती है द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। क्या बोलती है कि जो लेंथ होती है टेंजेंट्स की, जो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम ड्रॉ करें उन टेंजेंट्स को तो वो इक्वल होते हैं। तो मतलब इस तरीके की अगर हम एक फिगर ड्रॉ कर लें, एक सर्कल ले लें, ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ कहीं बाहर ले लेते हैं, यहाँ से हमें पता है टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को एक पॉइंट में टच करते हुए पास होती हैं। एक टेंजेंट में ये ड्रॉ कर लेता हूँ और एक टेंजेंट में ये ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए। मान लेते हैं यहाँ कहीं पे रेडियस है। अब इस तरीके से मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ रेडियस को, ठीक है ना बच्चे। तो अब क्या है, मैं नाम दे देता हूँ, सर्कल का जो सेंटर है उसे ए रख लेता हूँ, इस पॉइंट को ए रखता हूँ, इसको बी रख लेता हूँ और इसको सी रख लेता हूँ। तो हमें कह रहा है कि आप ये प्रूफ करके बताइए कि जो टेंजेंट्स की लेंथ है जो आप एक्सटर्नल पॉइंट से बना रहे हो सर्कल की तरफ, वो इक्वल होने चाहिए। मतलब ए सी और बी सी के बराबर प्रूफ करके बताइए। तो आपने क्या करना, देखिए गिवन में हमें क्या बताया गया है। गिवन में हमें पता है कि ए सी और जो बी सी हैं दो टेंजेंट्स हैं, बी द टू टेंजेंट्स, सच बात है, दो टेंजेंट्स दिए हुए हैं जो कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक एक्सटर्नल पॉइंट से, एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो कि था मेरा सी, पॉइंट सी, कहाँ पे, सर्कल की तरफ, टू ए सर्कल जिसका सेंटर ओ है, विथ सेंटर ओ। ठीक है बच्चे, ये हमें गिवन दिया है। अब हम टू प्रूफ पे आते हैं, लेकिन उससे पहले कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, ये एक पॉइंट लिया एक्सटर्नल पॉइंट, ये ओ सेंटर ऑफ सर्कल लिया, ज्वाइन किया ओ ए को ओ बी को, और एक काम करो इस तरीके से ओ सी भी ज्वाइन कर दो। तो ज्वाइन क्या करना है, ओ ए को ओ बी को और ओ सी को। ठीक है बच्चे। तो और टू प्रूफ क्या करके दिखाना है, टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल, मतलब ए सी और बी सी जो मेरे दो टेंजेंट है ये प्रूफ करना है। अब मैं प्रूफ में आता हूँ। इससे पहले मैं आपको समझाता हूँ करना कैसे है। हम जानते हैं जहाँ रेडियस और टेंजेंट मीट करता है वो 90 डिग्री देता है, जहाँ टेंजेंट और रेडियस मीट करता है वो 90 डिग्री देता है। तो अगर मैं इस तरीके की इस ट्राइंगल को थोड़ा डॉट कर देता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, तो आप देख रहे हो एक AOC एक ट्राइंगल है, एक BOC एक ट्राइंगल है। इन दोनों में एंगल B और एंगल A इक्वल आ रहे हैं क्योंकि ईच 90 डिग्री हैं। दोनों में OC जो है वो कॉमन आ रहा है, और वैसे ही OB और OA सेम रेडियस ऑफ सर्कल आ रहा है। तो राइट हाइपोटेन्यूज एनी साइड, राइट हाइपोटेन्यूज एनी साइड। तो यहाँ RHS रूल लग रहा है, जिससे मैं इनको कॉन्ग्रुएंट करता हूँ। जब मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा तो मैं किसी भी साइड को इक्वल कर सकता हूँ इस ट्राइंगल की, है ना। तो क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा। प्रूफ में आप लिखोगे कि देखो जी मैं जानता हूँ, वी नो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। हम जानते हैं इस चीज़ को। तो एंगल ए और एंगल बी क्या हुए, 90 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ए भी 90 डिग्री एंड एंगल बी भी 90 डिग्री। ठीक है। अब इन दो ट्राइंगल्स पे आ जाते हैं, इन ट्राइंगल AOC एंड BOC। नाउ इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOC हमें पता है एंगल AB है क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल B, क्यों, ऊपर प्रूफ किया सर ईच 90 डिग्री थे। दोनों में सर OC कॉमन था, OC इक्वल टू OC कॉमन। ठीक है। वैसे ही OA और OB भी बराबर हैं। अब बताओ क्या रीज़न है। तो अगर आपको आता है तो बड़ी खुशी की बात है, और अगर नहीं आता है तो कोई इश्यू नहीं है। दैट इज़ रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सिंगल हो तो रेडियस, दो हो या दो से ज़्यादा हो तो रेडियाई लिखते हैं। तो यहाँ पे RHS रूल लग गया।
बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल आप कह सकते हो बच्चे कि ट्राइंगल AOC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BOC से। तो हमें बताइए ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है। और जब दो ट्राइंगलें बच्चे कॉन्ग्रुएंट हो गई तो AC BC ऑब्वियस ही बात है, किसी भी साइड को मैं प्रूफ कर सकता था। तो AC इक्वल टू BC हो गया, प्रूफ क्या करना था, AC इक्वल टू BC, हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चे, तो ये कहीं से कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। और इसका अगर रीज़न देना होगा तो लिख देना बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, दैट इज़ बाय CPCT। ओके बच्चे, तो आई होप आप लोगों को ये थ्योरम अच्छे से समझ में आई हो। तो अगर आपको ये थ्योरम समझ में आई हो तो प्लीज़ बच्चे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।